मनोज को ना चॉकलेट नहीं पसंद है, मतलब पसंद भी है, मतलब पसंद ऐसा सच नहीं है, अगर दोगे तो कभी खा लेगा, कभी कभी वो वापस भी दे देगा। और जैसे अभी चॉकलेट लाया और हमें डिवाइड करना है ना, तो सुरभि मेरी जो बहन है वो बहुत खुश हो जाती है कि एक चीज़ तो ये बिंजू की मतलब जीजा जी की बहुत ही अच्छी है कि वो चॉकलेट नहीं खाते, अपने हिस्से का भी मुझे दे देते। तो लेकिन इसका एक नुकसान है, ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला। जो अभी आपने वीडियो देखा ना, वो वीडियो मनोज ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि ये सारा देख और इसमें से बता तुझे कौन सा खाना है, ठीक है। तो हुआ ये कि जब उसने मुझे ये मैसेज किया, उसी मैंने नहीं देखा वो मैसेज, और कुरियर वाला आया, तो मैं कुरियर ले रही थी, तो मनोज ये वीडियो लेके मुझे भेज के मेरा रिस्पॉन्स नहीं है, तो वो घर आ गया। और मैं यहाँ पे सोच रही हूँ, देखती हूँ, अरे वाह वाह वाह, अभी बेल्जियन चॉकलेट बोलती हूँ उसे, इतने सारे चॉकलेट के ऑप्शन है। तब तक क्या बेल बजाई और ये अब घर पे, और मैंने बोला क्या लेके, कुछ नहीं, तेरा रिप्लाई नहीं आया तो कुछ नहीं। ऐसा कोई करता है? अगर कोई चॉकलेट पसंदीदा इंसान वहां होता, तो मैं ले आऊंगा ना, चॉकलेट पसंदीदा इंसान होता तो वो क्या करता कि चल ये इसमें से ये तो पसंद आ सकता है, चलो बेल्जियन नहीं तो डेथ बाय चॉकलेट ले लो, या कोई भी और चॉकलेट का फ्लेवर, मतलब चॉकलेट का कोई पेस्ट्री लेके आ जाओ। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अब 2 दिन हो गए, 2 दिन, लेकिन वो चॉकलेट पेस्ट्री अभी तक नहीं आई है। एक तो जब मैं बाहर गई हूँ ना, तब मुझे टाइम नहीं मिला उधर जाने का, और मनोज तो लेके नहीं आया है। पता है और मुझे मेरे दिमाग चल रहा है? तब से मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि वो चॉकलेट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऐसे सामने आ जाए वो, मतलब इधर तक आ चुका है वो मेरे पास, अब वो निकल नहीं रहा है मेरे इतने। और वो वीडियो देख देख के मेरा दिमाग खराब है, मेरे डिलीट भी नहीं हो रहा मेरे से वो, कि यार मेरे को क्यों नहीं मिला ये खाने के लिए। अरे इतना ट्रैफिक है, इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये कोई रीजन है? ये कोई रीजन है? मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए मनोज मेरे लिए पेस्ट्री नहीं लाया। तो चल रहा है, इतना जगह जगह खुदा हुआ है। तो उसका क्या लेना देना है चॉकलेट की पेस्ट्री से? तुम गए, तुमने मेरे को लालच बंधाया और घर आ गए। मैंने पूरी कोशिश की कि तुझ तक सारी इमेजेस पहुंचे और तू उसमें से चूज कर पाए, बट हो ना सका। मैं क्या ये है वो इंसान ना जो मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के बावजूद, ट्रैफिक के बावजूद गया वहां पे, ढूंढी उसने शॉप और उसने नाना प्रकार के पेस्ट्रीज के तुझे वीडियो भेजे, वो इंसान। अरे लेकिन इसका कोई लॉजिक है क्या मनोज? वो तो मैं गूगल में भी देख लेती ना, बात तो तब है ना जो मेरे सामने मेरे मुंह में आएगा। तो मैं ले आऊँगा ना, अभी तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है वहाँ जाना। वहाँ पे पता है, मुझे जब भी जाता हूँ तो मुझे वो याद आता है, मेट्रो के ऊपर एक जोक है ना क्या? कि यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, जगह जगह खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। कर्टसी दिल्ली मेट्रो, तो वही अभी कर्टसी मुंबई मेट्रो हो गया है, हर जगह खोद दिया है उन्होंने, पिलर ही पिलर दिख रहे हैं। अभी तो थोड़ा फास्ट चल रहा है वैसे काम। कभी कभी मुझे लगता है वो ना ऐसा करते हैं कि सता देते हैं पहले बहुत ज़्यादा लोगों को, खोद खोद के रोड एकदम छोटी कर देंगे, जब लोगों को लगता है यही ज़िंदगी है, ऐसे ही इसी के साथ जीना पड़ेगा हमें, उसके बाद फिर उनके लिए थोड़ी सी एक रिलीफ मिलता था, उसमें वाओ दिस इज इट, यही खोज रहे थे हम। अरे वो जोक भी था ना एक, तुम्हारे इस जोक से याद आया कि मुंबई में अभी मेट्रो बन रही है इसलिए उन्होंने रोड्स हटा दी। एग्जैक्टली मैं ये फील करता हूँ, वहाँ जाके यही होता है। तो तू बोल रही है बेबू प्लीज प्लीज, तू मुझे कितना घुमाया तूने, पता तूने मेरी सिंपैथी भी ले ली। इट डजंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे में सिर्फ और सिर्फ जो रोड्स है ना चलाने लायक गाड़ी, वो बैक रोड्स हैं सब जगह की, मैंने देखा। अरे लेकिन उसका चॉकलेट पेस्ट्री से क्या लेना देना है? बैक रोड पे कोई दिखी नहीं मुझे पेस्ट्री वाली शॉप। हे भगवान, आई एम गेटिंग अनकंफर्टेबल। हटाओ ये, हटाओ ये कैमरा हटाओ। अरे बाय द वे कंस्ट्रक्शन से मुझे अभी याद आया था कि पापा जी के उस दिन तुम लेट आए ना रिहर्सल पे, कुछ 12 बज रहे थे। हाँ रिहर्सल से तुम आए नहीं थे, और मैं 1 बज गया था। ऑलमोस्ट नहीं, जब ये बात हुई तब नहीं, मुझे आने में 1 बज गया था। हाँ, लेकिन मैं सोई थी, और मैं लेट ही सोई, मतलब 11:30 ऐसे ही कुछ बज रहे थे, और अचानक ना ऐसी आवाज आई, "जू",
"ओह, हे भगवान" मुझे लगा पता नहीं क्या। मैं एकदम से ऐसे करके उठी और मैंने एकदम खिड़की की तरफ देखा कि कुछ है क्या। तो खिड़की का पर्दा तो खुला था, कुछ नहीं था। क्या बोल रही है? अरे सुनना, तो फिर पता नहीं वो आवाज़ बढ़ती और मैं खिड़की की तरफ जाने लगी और आवाज़ बढ़ती रही। लेकिन मुझे बॉम्बे में फिर भी करने में मतलब ऐसे देखने में कुछ इतना ज़्यादा नहीं लगता, बिकॉज नीचे ट्रैफिक की आवाज़ तो आ ही रही होती है। हर तो मैं समय। गई नीचे ट्रैफिक और मुझे लगा ये इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है, ये लोग नॉर्मली कैसे जा रहे हैं। फिर मेरी अचानक से नज़र सामने वाले बालकनी के उसमें बैठी, वहाँ पे भी एक लड़का बैठा था। और लड़का मतलब आदमी हमारे उसका है कि बैठा था वो, और आराम से वो अपना बुक या कुछ पढ़ रहा था और कुछ कर रहा था, मतलब पढ़ने का ही कुछ था। तो वो कर रहा था, मैं सोची ये आराम से पढ़ पा रहा है, ये आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है। मैं ना एक्चुअली नींद में भी थी, मुझे ऐसा लगता है मैं ट्रांस में थी। तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को ऐसा उठाया टाइप कि अरे खुशबू क्या है, ये आवाज़ तू ही सुन रही है, क्योंकि ये लोग तो इनके तो कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। फिर मैं थोड़ा बाहर निकली, पापा जी के रूम पे गई। मैं पापा जी को बोला, पापा जी आवाज़ आ रही है, और वो भी अपने मोबाइल में है और वो भी ऐसे कर रहे भी हैं जैसे कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा पापा जी आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने बोले क्या? मैंने कहा वो बहुत ज़ोर से आवाज़ नहीं आ रही है। तो बोलते, हाँ होगी कंस्ट्रक्शन की। और मुझे लगा मैं यही बोलने वाला था, हम सबने एक्सेप्ट कर लिए नॉइजेस। फिर अरे तुम बिलीव नहीं करोगे, मुझे फिर भी नहीं, मुझे ऐसा लगा इन लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। आवाज़ बहुत ही बड़ी थी यार, वो बहुत खतरनाक। अभी मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ पर आई डोंट थिंक मोबाइल में रिकॉर्ड हो पाएगा। फिर मैं हॉल में गई जहाँ वो लड़का, वहाँ वो हॉल के पास है ना वो बालकनी। मैंने देखा वो कर रहा था, उसने मुझे देखा कि मैं देख रही हूँ, और फिर मतलब ऐसे नॉर्मल एक स्माइल होती है ना नेबर वाली, वो स्माइल हुई। और मैं इधर उधर मुझे एक बार लगा मैं इसको पूछूं कैन यू हियर मी, कैन यू हियर द साउंड, पर मेरे को लगा मैं इसको भी डिस्टर्ब कर दूंगी, और पापा जी ने तो बोला ही है कि उसके लिए कितना डरावना हो जाता, वो सोचता कौन सी आवाज भाई। वो भी अपने घर वालों को बोला था वो सुनो। नहीं, फिर मेरे को समझा कि वो पापा जी सही बोल रहे कंस्ट्रक्शन की होगी, क्योंकि लेकिन थी बहुत खतरनाक वो आवाज़। फिर एक मैं ही बार आई और आई? मैं नहीं आती रही हूँ, मैंने खिड़कियाँ बंद कर दी, मुझे सुननी नहीं थी, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आ पाती। तो जब तू उसको ढूंढ रही थी कि किस चीज की आवाज है, तब भी वो आ रही थी साथ साथ। हाँ हाँ, और प्रॉब्लम यही तो है ना कि मुझे आज तक प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कंस्ट्रक्शन की आवाज़ है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने वो सोर्स होता है ना, जो सोर्स उसकी नहीं, जैसे समझो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगी तो इसकी आवाज़ आ रही है, समझ में आ रहा है, तो ठीक है, इतना डर नहीं लगेगा। कहीं और से आवाज़ आ रही होगी, जब तक उसका सोर्स नहीं मिलेगा ना तब तक डर ही लगेगा, और वो आवाज़ है ऐसी। हाँ, ये बड़ी सही बात बोली तूने। हॉरर फिल्म्स में या हाँ मतलब हॉरर मोमेंट में यही तो होता है ना, पता नहीं चल रहा है कि कुछ अननोन है हाँ कि कहाँ से आई आवाज या क्या आवाज है। हाँ हाँ। सही बोल तो रही है। इन लोगों को तो समझ में आ रहा था, बिकॉज ये शायद पिक्चर भी कर पा रहे होंगे। हाँ। मैं पिक्चर ही नहीं कर पा रही हूँ इमेज का, मतलब वो क्योंकि वो आवाज़ ना ऐसे कंस्ट्रक्शन तोड़ने फोड़ने की नहीं है, वो एयर से रिलेटेड आवाज़ है, एयर साउंड ज़्यादा है उसमें। एक हॉरर फिल्म भी थी हवा, हम्म, वो इसी कॉन्सेप्ट पे होगी ना कि हवा। उसमें तब्बू थी, तब्बू हवा फिल्म में देखी थी तूने? नहीं। वो कोई रिप ऑफ थी किसी हॉलीवुड फिल्म की, जिसमें गोस्ट जो है वो दिखता, ऑब्वियसली कम ही गोस्ट्स दिखते हैं ना, बट इसमें दिखता नहीं है, वो हवा की तरह फील होता है बस। हाँ तो ऐसा ही था वो भी कि क्या है मतलब कैसी सेंसेशन, बस एक। हाँ 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 हाँ। लेकिन इस पे ना एक अभंग भी है, मतलब एक किसका है, रामदास या ज्ञानेश्वर संत किसी का तो है कि मतलब वो वाले, मैं पूछूंगी किसी को कि वो जो एक्चुअली संत है ना, वो लिखते थे अबाउट ये क्या बोलते हैं अंधविश्वास पे, ओके। कि अंधविश्वास कैसे होते हैं। हाँ। तो उस पे वो लिखते थे कि हवा चलेगी तो तुम्हें लगेगा कोई आ गया। तो वो बोलते ऐसे अलग अलग चीज़ बोलते थे ना लोग, की पहले के ज़माने में ज़्यादा था ना, अवेयरनेस कम थी, तो वो था कि अरे नहीं वहाँ पे तो ऐसा ऐसा फील होता है, अजीब अजीब फील होता है। तो वो कहते थे उसके उनके उसमें कि कैसे कैसे फील होता है, बोलते मतलब फील होता है तो नहीं लिखते, वो जो भी लिखते थे अपनी भाषा में मराठी में, वो कि हवा छू के जाती है और तुम्हें लगता है कोई आ गया, वैसा ही वाला है हवा।